लिमिटेशन के बारे में कमियां क्या हैं प्लानिंग की, ठीक है। पहला पॉइंट आप है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। क्यों? क्योंकि आप रिजिडिटी का मतलब सख्ती, एक ऐसी चीज जो एक बार तय हो जाए तो बदला ना जा सके, इसे कहते हैं रिजिडिटी। और प्लानिंग एक्चुअल में ऐसा ही करवाता है। आपने एक बार प्लान कर लिया कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अपनी सेल को बढ़ाएंगे, और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब बीच में आकर के आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं एडवर्टाइजमेंट को खत्म करके हम दोबारा से ऑफर डाल देते हैं। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये हुआ कि प्लानिंग में एक बार आपने चीज की प्लानिंग कर ली, आपको उसी पे चलना पड़ जाता है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो प्लानिंग although the quality of the flexibility of the inherent planning meaning thereby the in case of the need change can be brought in but it must be admitted that the only small changes are possible। अगर बीच में हमको कोई चेंजेस करने हैं तो कर तो सकते हो, पर ये याद रहे कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस ही कर सकते हो, आप पूरा का पूरा प्लान चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है। बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ना तो ये पॉसिबल है और ना ही इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अगर आप बड़े चेंजेस कर दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये प्लानिंग क्या है? एक तरीके की रिजिडिटी क्रिएट करके दे रहा है आपको। आप एक बार उस रास्ते पे चल दिए तो उसी पे चल दिए, उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे ही चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है हमारा प्लानिंग डज नॉट वर्क इन विद द डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मैक्रो इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो अगर बहुत ज़्यादा डायनेमिक है तो आपका प्लानिंग बार बार फेल होगा। आपने प्लान कर लिया कि भाई दिवाली आने वाली है, ठीक है, अब जल्दी से प्रोडक्शन शुरू कर दो, सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दिवाली आते आते लॉकडाउन लग गया। इन्वायरमेंट इतना डायनेमिक है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या कब हो जाए। ऐसे में आपका प्लान काम नहीं करेगा, आपके प्लान जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। अगर आपको पहले से पता है, क्लियर है कि हाँ भाई ये चीज़ें होने वाली है, तो आपका इन्वायरमेंट वो प्लानिंग जो है अच्छे से काम करेगा। पर अगर बार बार बदल जा रहा है, एक बार बदल गया, आपने दोबारा प्लानिंग करी, फिर दोबारा बदल गया, बार बार आप प्लानिंग तो चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो एक ही बार प्लान करते हो और उसी स्टेप को वो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो, फॉलो करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है प्लानिंग जो है वो आपको डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करके नहीं देता है। तो अगला है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है। क्यों? आपने प्लानिंग के टाइम पे ये डिसाइड कर दिया कि भाई ये जो मशीन है वो इस तरीके से एक मशीन बनाई और ये बोला कि भाई इसको ना इस तरीके से असेंबली करना है, जैसे भी एक मेथड लिख दिया और उस मेथड को एक चार्ट पे लिख करके दे दिया, जो हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, इंस्ट्रक्शन क्लर्क के में, याद आया? पिछले चैप्टर में किसी में आया था ना इंस्ट्रक्शन क्लर्क पर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आया था, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोग ये लिख करके दे दिया। अब एम्प्लॉय इसके अलावा कोई दूसरा दिमाग लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्रिएटिविटी तो खत्म ही कर दिया आपने। आपने पहले से ही प्लानिंग करके एक ढांचा तैयार करके दे दिया कि इस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करोगे, तो आप उसी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो गए। जब उसी तरीके से काम करो तो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे। हो सकता है कि नया करने से क्या होता कि नया मेथड कुछ और ज़्यादा आसान या और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड मिल जाता, पर वो तो रहा नहीं अब, क्योंकि पहले से प्लान बन चुका है और उसी पे हम लोग चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि प्लान करने के लिए क्या होता है, कई बार हम बाहर से भी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, ठीक है, हमारे मैनेजर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, ठीक है, कई बार तो हमें एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग भी करवानी पड़ती है। मीटिंग में क्या है, पूरे शेयर होल्डर को भी बुलाना पड़ता है अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो, समझ में बात, परमिशन लेनी पड़ती है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। आ गई बात समझ में? प्लानिंग करने के लिए रिसर्च करने पड़ेंगे, बिना रिसर्च के तो प्लानिंग करोगे नहीं, तो रिसर्च करवाओगे, रिसर्च मार्केट में घूमोगे, भेजोगे लोगों को, उसमें भी खर्चा आएगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखना जरा बेटा, आज समझा रहा हूँ, दरवाजा मत खटक गई आपसे। समझ में आई बात? तू रोज आता, रोज डिस्टर्ब करता है, या तो 5 मिनट बाहर ही वेट कर लिया कर। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग जो होती है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि भाई इसमें रिसर्च कर, ये तो हमेशा हंसती रहती है, अभी उठी कहाँ है। हाँ देखो जी, तो प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है।
जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो तब से लेकर के जब तक प्लान एग्जीक्यूट करोगे उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने रिसर्च करने होते हैं, बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी ये चीज़ सर्च करने पड़ता है कि क्या क्या काम करेंगे, काम किसको किससे करवाया जाएगा, कौन किस काम को करेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारा मतलब एक लंबी प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। अगर इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है और आप प्लानिंग करने बैठ गए तो वो डिसीजन हो गया आपका। समझ में है बात? मतलब कहने का है कि प्लानिंग जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उस टाइम पे आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लोगे। ठीक है ना। अगला है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप सारी की सारी प्लानिंग अच्छे से करके चल रहे हो, बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी मीटिंग भी बिठाई, रिसर्च भी किया, सब कुछ करा, उसके बाद भी आप फेलियर हो गए। ठीक है, सक्सेस की गारंटी नहीं देता, जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। ठीक है भाई, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करिए, आपके साथ अच्छा होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई हो। समझ में आई बात? आप सोच रहे थे कि बस की टिकट तो सस्ती होती है, लड़की हूँ फ्री में चली जाऊंगी, गए तो 2000 का चूना लग गया। मास्क भूल गई कि जेब कट गई। है ना। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई इसके जो अंदर जो है ये आपको गारंटी की सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट द प्लानिंग सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स सच एज द थिंकिंग ऑफ मेकिंग द नेग्लेक्ट देयर रियल वर्क एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच द एटीट्यूड हैज टू बी फेज ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर को ये लगता है कि सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है प्लानिंग ही है। एक बार अगर आपने प्लानिंग कर ली तो कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज जो है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार जो है आपको नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। ठीक है जी, हमारे प्लानिंग की लिमिटेशन तक खत्म हो गया है।